गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें करनी है आनुवांशिकता एवं जैव विकास से वर्कशीट नंबर 50, जिसमें हम मेंडल द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोगों को देखेंगे। आनुवांशिकता क्या होती है हम पिछली वर्कशीट में देख चुके हैं। किस तरह से मेंडल ने मटर के अलग अलग लक्षणों को स्टडी किया, यही हमें इस वर्कशीट में पढ़ना है। मेंडल ने आनुवांशिकता के बारे में स्टडी किया था, इस पर विभिन्न प्रयोग भी किए उसने। विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवांशिकता कहलाता है। जनन प्रक्रम जो होता है यानी कि रिप्रोडक्शन जो होता है, जिसमें एक जीव अपने जैसे जीव बनाता है, इस प्रक्रिया के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है बॉडी डिज़ाइन, यानी कि हमारे शरीर की जो संरचना है वो एक जैसी होनी चाहिए। जो नए जीव बनते हैं उनकी संरचना वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि जनक के शरीर की है। आनुवांशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं कि जो जनक हैं वो अपने जैसे ही जीव पैदा करें, जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं, यानी कि सारे के सारे जो गुण होते हैं जनक के वो नए जीव में जाएं। वंशागति लक्षण शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर अपने पेरेंट्स के जितने भी, या मानव जैसे हम कहते हैं, जैसे 2 आंखें हैं, 1 नाक, 2 हाथ, जितने भी स्ट्रक्चर हैं, फेस का स्ट्रक्चर या बाकी जितने भी हमारी संरचनाएं हैं वो समान होती हैं जनक से। फिर भी यह पूरी रूप से यानी कि पूर्ण रूप से अपने जनक, अपने पेरेंट्स, माता या पिता के जैसा दिखाई नहीं देता। उसमें कुछ अंतर होते हैं और ये जो विभिन्नताएं होती हैं, ये विभिन्नताएं कई बार हम ध्यान से देखते भी नहीं हैं, लेकिन मानव में भी विभिन्नताएं होती हैं। जैसे मानव के कान की अगर हम संरचना को ध्यान से देखेंगे, इसे हम कर्ण पल्लव या ईयर लोब बोलते हैं। कई बार तो ये स्किन से डायरेक्टली अटैच होता है, यहाँ से इस तरह से आके, और कई बार इस तरह से मुड़ के, जैसे पिक्चर्स में दिखाया हुआ है आपको, कि या तो लोब बनाएगा या फिर लोब नहीं बनाएगा, सीधा कर्णपल्लव स्किन से अटैच हो जाएगा। ये दोनों स्ट्रक्चर कई बार हम ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन आज आप अपने फैमिली में तो एटलीस्ट देख ही सकते हैं कि फैमिली में किसके कान इस तरह के हैं या फिर ये दूसरे नंबर वाले हैं जो डायरेक्ट अटैच हैं स्किन से। इसी तरह से एक और अंतर होता है हमारी आँखों का अंतर। हमारी आँखों का जो कलर होता है, जो परितारिका का रंग होता है, इसे हम परितारिका बोलते हैं, जो कलर्ड पार्ट होता है। अब इसका जो कलर है वो मानव में अलग अलग पाया जाता है। आपने देखा भी होगा, आपकी किसी फ्रेंड का आँखों का कलर ब्लू होगा, किसी का ग्रे होगा, किसी का ब्राउन होगा। तो ये जो अलग अलग कलर की आइज़ मिलती हैं, परितारिकाएं मिलती हैं, ये भी मानव में पाई जाने वाली विभिन्नता ही हैं। हमें ये पता है कि कोई भी लक्षण डीएनए की वजह से होता है। लक्षणों की वंशागति के नियम क्या कहते हैं, मेंडल ने उसमें अपना क्या योगदान दिया। मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए जो हैं वो संतति में स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं, यानी कि कोई भी एक लक्षण या तो पिता का हो सकता है या माता का हो सकता है। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होते हैं, यानी कि 2 ऑप्शन हैं संतति के पास कि वो गुण पिता से आए या फिर माता से। आनुवांशिकी पर अपने कार्य के लिए मटर के पौधों का चुनाव क्यों किया। मेंडल जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे बेटा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया। तो हमें पता होना चाहिए कि जो मटर है, मटर का जो पौधा है, उसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं, इवन 7 कैरेक्टर हैं जो अभी हम आगे देखेंगे, जो विपरीत हैं। यानी कि फ्लावर का जो रंग है वो वाइट भी होता है और पर्पल भी होता है, यानी कि सफ़ेद और बैंगनी दोनों रंग के फूल मिलते हैं। इसके मटर का जो पौधा है वो छोटा भी हो सकता है पौधा और बड़ा भी हो सकता है। इस तरह के 7 गुण हैं जो मटर में स्टडी किए जा सकते हैं, जिनके बारे में अध्ययन किया जा सकता है।
तो क्या कारण था मटर का पौधा चुनाव करने का? मटर के पौधे में विपर्यासी यानी कि विकल्पी लक्षण जो हैं स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, यानी कि हमें वो लक्षण सामने साफ तौर पर दिखाई देंगे। इनका जीवन काल छोटा होता है, यानी कि बहुत कम समय में मटर का पौधा ग्रो कर जाता है, उग जाता है। सामान्यतः स्वपरागण और परपरागण, सामान्यतः तो ये स्वपरागण करेंगे। स्वपरागण का मतलब होता है अपने ही फूल के परागकण को उसी वृत्तिकाग्र पर लेकर जाना, और परपरागण का मतलब होता है एक फूल से परागकण को दूसरे फूल के वृत्तिकाग्र पर लेकर जाना। अब ये आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं वैसे तो। अब यहाँ पर मटर के पौधे में इम्पॉर्टेंट ये है कि ये स्वपरागण करता है, लेकिन कृत्रिम रूप से हम इसमें परपरागण भी करवा सकते हैं। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं, यानी कि जब पौधा उगता है मटर का तो उसमें बहुत सारी फलियां लगती हैं, बहुत सारे बीज बनते हैं, जिससे और बहुत सारे पौधे उगाए जा सकते हैं। और इसीलिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया, क्योंकि उसको स्टडी करना आसान था। इतने सारे कैरेक्टर्स या इतने सारे गुण थे जिसकी वजह से उसने मटर के पौधे को चूज़ किया। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो किस तरह से लिख सकते हैं इसे? मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, यानी कि 1 वर्ष काल इसका जीवन होता है। मटर का जो पौधा है ये द्विलिंगी होता है, यानी कि नर और मादा दोनों तरह के इसमें अंग मिलते हैं। मटर के पौधे में अनेक विरोधी लक्षण पाए जाते हैं, यानी कि एक ही लक्षण के 2 अलग अलग रूप मिल सकते हैं। जैसे फ्लावर का रंग, वाइट कलर के फ्लावर भी मिलते हैं इसमें और पर्पल कलर के फ्लावर भी इसमें मिलते हैं। बैंगनी रंग के फूल भी इसमें पाए जाते हैं। मटर के पौधे आसानी से उगाए जा सकते हैं। तो ये इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि मटर का पौधा ही क्यों चुना गया। ये वो 7 कैरेक्टर हैं, जैसे बीज का आकार गोल हो सकता है, रिंकल हो सकता है, झुर्रीदार यानी कि टेढ़ा मेढ़ा। बीज का रंग अलग अलग हो सकता है, पीला भी और हरा भी। फूल का रंग, इसमें भी अंतर पाया जाता है। फूल की स्थिति अक्षीय या अंतः, ये भी अंतर पाया जाता है इनकी पोजीशन पर कि फूल किस पोजीशन पर उगेगा। फली का आकार, ये भी अलग अलग पाया जाता है। फली का रंग भी अलग मिलता है इसमें। और पौधे की ऊंचाई, लंबा पौधा भी मिलता है और बोना यानी कि छोटा पौधा भी। तो ये 7 कैरेक्टर मेंडल के पास थे स्टडी करने के लिए, इसीलिए उसने मटर के पौधे का चुनाव किया अपने अध्ययन के लिए। चलो अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आनुवांशिकता को परिभाषित करें। ये मुझे लगता है आप सब बहुत आसानी से कर लेंगे। ऐसे गुण जो जनक से उनके बच्चों में जाते हैं उसे हम आनुवांशिकता बोलते हैं। मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया, ये भी हमें अच्छे से पता है किसका किया, मटर का। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? इस पौधे का वैज्ञानिक नाम भी आपकी वर्कशीट में गिवन है। मानव समष्टि में, पायसम स्टिवम है वैसे इसका। मानव समष्टि में पाए जाने वाले कोई 2 परिवर्तनों के नाम बताइए। यहाँ परिवर्तन आएगा, परिवर्तों यानी कि परिवर्तन। 2 परिवर्तन कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक है आँखों में परितारका का रंग और दूसरा है हमारे कानों की संरचना। 4th क्वेश्चन है, कारण बताइए क्यों मेंडल ने मटर के पौधे को अपने प्रयोगों के लिए चुना। ये मुझे लगता है आप आसानी से बता सकते हैं, यहाँ पर ये दिए हुए हैं।